राधे राधे आप सभी को। संतान सप्तमी व्रत कथा। श्री संतान सप्तमी व्रत की महिमा। संतान सप्तमी का व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। यह व्रत करने वाले व्यक्ति को संतान सुख प्राप्त होता है और सारे पापों का नाश होता है। निसंतान दंपतियों के लिए यह व्रत वरदान स्वरूप ही है। जिनका संतान अल्पजीवी रहती हो तो यह व्रत करने से संतान को दीर्घ आयु प्राप्त होती है। श्री संतान सप्तमी व्रत की पूजन सामग्री: लकड़ी का पाटा, लाल रंग का कपड़ा, भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति, कुश या ऊन की आसन, सोने चांदी का तार, ना मिलने पर रेशम की धागा, दीपक, रुई, घी, धूप, चंदन, कपूर, नारियल, अगरबत्ती, रोली, चावल, फूलों की माला, सामर्थ्य अनुसार सोना चांदी की अंगूठी या चूड़ी, तांबे का पात्र, 7 पुआ 3 जगह, कुल मिलाकर 21 पुआ रखे जाते हैं। संतान सप्तमी व्रत कथा। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमस ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वासुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया। हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी व्रत करो। राजा नहुष, रानी चंद्रमुखी ने यह व्रत किया था, तब उसके पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हारे भी पुत्र शोक से मुक्ति करेगा। देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत संपन्न करूं। लोमस ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजा विधि बताकर व्रत की कथा भी बताई। नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में भी विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वो दोनों सरयू में स्नान करने गईं। वहाँ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने वही पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया, हमने पार्वती सहित शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक जीवित रहेंगे तब तक यह व्रत करते रहेंगे। यह मुक्ताभरण व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। उस व्रत का बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन उपरांत यह व्रत को करने का संकल्प करके शिव जी का नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुँचने पर वे संकल्प को भूल गई। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी बनरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी था तथा ब्राह्मणी का नाम भूषड़ा था। भूषड़ा का विवाह राजपुरोहित अगिनमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी इन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही।
प्रौढ़ावस्था में उसने एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा, मगर वह 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषड़ा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक के संवेदन के लिए एक दिन भूषड़ा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन को डाह पैदा हुआ। उसने भूषड़ा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषड़ा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बांका न हुआ। इससे रानी को और भी क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषड़ा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में ढकेल दिया जाए। किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषड़ा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणामस्वरूप रानी के जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल में ले जाकर मार डालो, किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने के बाद भी बालक न मर सके। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषड़ा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा, किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए? भूषड़ा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं है। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम एक राजा नहुस की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन उपरांत संतान प्राप्ति संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगे, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गई और व्रत के अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई। मुझे यह व्रत याद रही थी, इसलिए मैंने व्रत किया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी ना मरवा सकी। यह सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला मुक्त भरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित है। संतान सप्तमी व्रत पूजन विधि। संतान सप्तमी के दिन माताएं सुबह स्नादि के पश्चात व्रत करने का संकल्प भगवान शिव और माता पार्वती के सामने लेती हैं। पूजा के लिए चौकी सजाएं और फिर शिव पार्वती मूर्ति रखने के पश्चात नारियल के पत्तों के साथ कलश स्थापन करें। इस दिन निराहार अवस्था में शुद्धता के साथ पूजन का प्रसाद तैयार करें। दोपहर के समय तक इस व्रत की पूजा कर लेनी चाहिए। पूजा के लिए धरती पर चौक बनाकर उसके ऊपर चौकी रखते हुए उस पर भगवान शंकर और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। अब कलश की स्थापना करते हुए उस पर आम के पत्तों के साथ नारियल रखें। इसके बाद आरती की थाली तैयार करते हुए उसमें हल्दी, कुमकुम, चावल, कपूर, फूल के अलावा आदि सामग्री रख लें। फिर भगवान के सामने दीपक जलाएं और फिर केले के पत्ते में बांधकर 7 मीठी पूड़ियाँ और पुआ पूजा के स्थान पर रख दे। जिसके बाद संतान की रक्षा और उन्नति के लिए प्रार्थना करते हुए भगवान शंकर को कलावा अर्पित करें। मान्यता के अनुसार पूजा के समय सूती का डोरा या फिर चांदी का संतान सप्तमी की चूड़ी हाथों में अवश्य पहननी चाहिए। माना जाता है कि
संतान सप्तमी के पूजन के पश्चात धूप दीप नैवेद्य अर्पित करने के बाद संतान सप्तमी की कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। वही इसके बाद कथा पुस्तक का पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान को भोग लगाकर व्रत खोलना चाहिए। धन्यवाद। राधे राधे।